चेरी। तो यहाँ पे चेरी जो है पहली बार अपने सेंस में, मतलब जब वो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है तो वो प्लेन पे बैठा है और मैं उसे सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करवा रही हूँ, चाहे वो फूड ट्रे हो, चाहे बॉटल हो, चाहे आउटडोर मतलब खिड़की से बाहर देखना हो या कुछ भी, वो सारी चीज़ें खुद से टच करके सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा है। ये उसका टाइम है और मैं चाहती हूँ कि वो पूरी अच्छी तरह से इसको एंजॉय करे। तो यहाँ पे देखिए ये फूड ट्रे पे बैठ के ना अपनी मस्ती इसकी चालू है कंटिन्यूस, और ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहा है धीरे धीरे और सभी चीज़ें सुन रहा है ध्यान से। यहाँ पे हमारी लैंडिंग होने वाली है। तो लैंडिंग के समय तो मैंने चेरी को फूड ट्रे से उठा लिया था और अपने साथ बिठा लिया था, फूड ट्रे को ऊपर रख दिया था, लेकिन अब फिर से वो जिद कर रहा था इस पर बैठने के लिए, तो मैंने इसे अब आप मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी सीट पॉकेट ठीक से देख लें ताकि आपका कोई सामान विमान में रह ना जाए। तो लैंडिंग हमारी हो चुकी है टू कोलकाता और अब हम यहाँ से घर की ओर रवाना होंगे, जो कि ऑलमोस्ट 5 घंटे का सफ़र है। ये बहुत ही हार्ड लगता है क्योंकि अहमदाबाद से कोलकाता आना इट इज़ वेरी इजी क्योंकि वो 2.5 घंटे में ही कंप्लीट हो जाता है, लेकिन आफ्टरवर्ड्स इट्स वेरी टफ़ क्योंकि वो आपको ट्रेन करनी पड़ती है या फिर आपको बस करना पड़ता है, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है छोटे से बच्चों को साथ में लेकर। लेकिन टचवुड चेरी का ऐसा कोई भी इशू नहीं है अभी तक। तो वो मैंने जैसे आपको कहा कि चेरी को सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी होती है, तो वो डिब्बा वगैरह सब निकाल निकाल के देख रहा था और सारी चीज़ें अपने साथ वो भी चाह रहा था कि जैसे उसके पापा के पास बैग है ना, वैसे वो उसके पास भी बैग हो और वो सारा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अभी से ही समझने लगा है। बच्चों का तो होता ही है, जो वो फादर मदर को करते हुए देखेंगे वही वो सीखते हैं। बाकी की बातें जो हैं वो उतर के फिर नीचे करते हैं। अभी पहले अच्छे से सेफली हम लोग नीचे उतर जाएं, ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं रिकॉर्ड भी करी थी, इसलिए हस्बैंड को बेबी को भी संभालना पड़ा था और बैग्स को भी, जो उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था। छोड़ो छोड़ो बाहर अकेले। छोड़ फोन लो, फोन लो। छोड़ तो नीचे उतरने के बाद ना हम रिकॉर्ड नहीं कर सके क्योंकि चेरी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। वॉल्वो बस में प्रॉब्लम क्या होती है ना, बहुत ज़्यादा जर्क करता है। इससे मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी और चेरी की भी, उसको भी उल्टियाँ हो रही थी और मुझे भी, तो मैं रिकॉर्ड वगैरह कुछ नहीं कर पाई। दोनों की तबीयत काफ़ी ख़राब थी और हम घर पहुँच गए जैसे तैसे। उसके बाद दूसरे दिन मॉर्निंग के टाइम पर मैंने फिर खाना वाना सबके लिए चढ़ाया और खाना का प्रिपरेशन रेडी कर दिया है। तो ये खाना वगैरह हो चुका है। अब थोड़ी बहुत चीज़ें बाकी हैं, जैसे चेरी के लिए चावल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही उबालना पड़ता है, तो वो पका रहे हैं और दाल की छोंक मैं रेडी कर रही हूँ। आज के खाने में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ चावल थी, दाल थी, साथ में 2 तरह की सब्जियाँ थी और एक भुजिया था, पापड़ था, अचार था। तो आज के खाने में यही था। यहाँ पर मैं दाल को छोंक ले रही हूँ और उसके बाद चेरी के चावल को भी उतार के उसको खाना खिला के फिर जो भी है आगे का कार्यक्रम करूँगी। तो यहाँ पे मदर इन लॉ नीचे आ गई थी और जो मेरे डैडी जी हैं, मतलब मेरे ससुर जी जो हैं, वो साग लेके आए थे क्योंकि हस्बैंड, अहमदाबाद में क्या होता है ना कि हर तरह की साग नहीं मिलती, जैसे लाल साग नहीं मिलती है और पालक का सीज़न अभी उधर आया नहीं था, तो इधर आ गया था क्योंकि ठंडियाँ इधर थोड़ा जल्दी पड़ जाती है, तो इस वजह से साग भी लेके आए थे। तो मदर इन लॉ ने साग भी बोला कि बना लो, तो उसकी कटिंग वगैरह करके फिर मैं चली गई थी क्योंकि फिर मेरे हस्बैंड को जो है ना मदर इन लॉ के हाथ की साग खानी थी और बाकी चीज़ें तो मैं बना ही चुकी थी। तो यहाँ पे मैं साग की कटिंग करके उन लहसुन वगैरह मैंने छील ही लिए थे और वो साइड करके रख लिए थे ताकि उनको बाकी कुछ भी करना ना पड़े, सिर्फ वो साग कढ़ाई में दे के अच्छे से बना ले। तो गर्मियों की छुट्टियाँ मिलती हैं और ठंडियों में दिवाली की छुट्टियाँ मिलती है, तो इन दोनों की छुट्टियाँ मिलने के बाद जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी मदर इन लॉ को जितना कम काम हो सके उतना वो कम करे। ऐसे तो काम वाली रखी हुई है झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह के लिए,
और वही कभी कभी जो भी हमारे कपड़े वगैरह ज़्यादा हो जाते तो उनको एक्स्ट्रा पैसे दे के उनसे ही धुला लिए जाते। कपड़े तो नहीं धुलाते, लेकिन चादर वगैरह जो है जो थोड़े हैवी हैं वो धुल जाते हैं, वो धो देती हैं। तो और बाकी चीज़ों के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि जितना कम हो सके उनको काम करना पड़े, क्योंकि जब मैं हूँ तो फिर उनको काम ज़्यादा ना ही करना पड़े, अच्छा नहीं लगता है ना कि बहू के रहते हुए सास काम करे। फिर भी वो बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत सारा काम में हाथ बटा देती है। तो अभी चेरी को उन्होंने ही रखा हुआ है, क्योंकि हस्बैंड जो है वो अपने दोस्तों के पास गए, वो भी काफ़ी दिनों के बाद घर आते हैं, तो उनको भी काफ़ी दिक्कत हो जाती है। उनको लगता है कि वो बहुत डिटैच हो गए अपने फ्रेंड सर्कल से। तो मैं भी उनको ज़्यादा इस टाइम पे फोर्स नहीं करती हूँ। और ठीक है, उनका भी वो टाइम जो होता है ना वो ऑफिस वगैरह करते करते परेशान हो जाते हैं, जाके आती हूँ, वो आके यहाँ पे थोड़ा देर लड़कियों का तो आपको पता ही है कि ज़्यादा तरीके से जीना चाहते हो, तो मैं उसमें इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करती। हस्बैंड वाइफ दोनों को, तो यहाँ से मेरा मायके भी है, मतलब मेरा मायके भी यहाँ से 20 मिनट की थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने माँ के पास भी जाना होता है। फिलहाल मैं आपको आगे की वीडियोस में अपने माँ का घर भी दिखाऊंगी। मेरे फादर नहीं है अभी, मतलब उनकी जस्ट 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी, और मेरी बहन की भी शादी रिसेंटली हुई है। उसके बाद ही जो है माँ बहुत अकेली पड़ गई है। मुझे उनके लिए बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कहीं जाना आना ही नहीं चाहती है। उनको लगता है कि फादर ने बहुत ही मन से इस घर को बनाना शुरू किया था, तो इसलिए वो घर को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती है। और उसके बाद अब मुझे भी ये बात समझ में आ गई है, तो मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ। पर हाँ, ये ज़रूर बोलती हूँ कि जब भी मन करे आप आ जाओ, आप को देखकर आपके नाती बहुत खुश होता है, तो आप बिल्कुल आओ, बहुत मन करता है मिलने का। लेकिन यहाँ पे आने के बाद तो बहुत ही कम टाइम मिल पाता है कि माँ के घर जाके माँ के पास रहूँ, और अहमदाबाद में तो कोई है ही नहीं। पहले तो बहुत दिक्कत होती थी कि हर जगह गुजराती थे और गुजराती लैंग्वेज आती नहीं थी, सब गुजराती में बात करते थे, और कम्युनिकेशन में गैप तो आपका होगा ही, साथ ही कुछ समझ ही नहीं पाती थी। लेकिन धीरे धीरे थोड़ा सा समझने लगी हूँ, बोल नहीं पाती हूँ पर अभी भी समझने लगी हूँ। तो पालक की साग और जो भी चीज़ें पड़ने वाली हैं साग में, वो सारी मैंने कट करके साइड कर दी है। यहाँ पे चेरी का शूज़ आ गया था, जो उसके पापा और उसके दादू मिलकर ट्राई करवा रहे, जो कि थोड़ा सा छोटा पड़ गया था। बोलो ना, हम लोग को भी लेना, कुछ नहीं है। हाँ ना तो यहाँ पर हम लोगों ने कपड़े निकाल लिए, और धनतेरस के दिन की रात है। उस दिन मेरे फादर इन लॉ वही कह रहे थे कि मेरी जो जेठानी है ना, मेरे बड़े ताऊ जी की बहू, उनके साथ और मेरी मदर इन लॉ के साथ, मतलब माँ के साथ ही गए थे हम लोग शॉपिंग करने दिवाली की। तो आपको मेरी मदर इन लॉ देखी, वो जो थी ना वो मेरी मदर इन लॉ थी। और यहाँ बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए पहले मैंने पूजा कर लिया। अब जा रही हूँ, नाइटी पहन के कपड़े धो लूँगी, उसके बाद। तो आज का लुक ये है। ये वाली साड़ी मेरे ससुर ने और मेरी मदर इन लॉ, मैंने सास ने दी थी वट सावित्री में। तो अब बारी आती है चेरी के वैक्सीनेशन डेट की। इस दिन मेरा दिमाग बहुत ही ख़राब हुआ पड़ा था, उसकी तकलीफ़ मुझे देखी नहीं जा रही थी, सारा दिन मैं परेशान थी। इसलिए मैंने छोटी छोटी क्लिप्स को ऐड करके साथ ही लंबा वीडियो बना दिया है, ताकि आप तक वीडियोस पहुंच सके। लेकिन इसके पापा ही इसको वैक्सीनेशन दिलाते हैं, और वो 6 महीने में यहाँ पे आता ही है, तो सारी वैक्सीनेशन यहाँ पे ही इसको पड़ी है। अभी तक तो वो बहुत मस्ती में था, लेकिन जैसे ही उसको पहली वैक्सीनेशन करती है ना, उसके बाद मेरी हालत नहीं होती कि मैं वीडियो बनाऊँ और मैं दिखाऊँ। वो ये वीडियो भी बस मैंने इसलिए बनाई कि बड़े होकर जब चेरी को दिखे ना, तो उसको दिखे कि मम्मा उसके लिए कितनी मेहनत करती है, और फिर मम्मा ने उसकी सारी यादें संजो के रखी है। इसके बाद की मैं ब्लॉग बना ही नहीं पाई इस वीडियो को लेकर। कट टू मैं दूसरे दिन आई जब इंडिया का मैच था। हमारी दिवाली पूजा तो हो गई, जिसका व्लॉग मैं नहीं बना पाई क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा व्यस्त थी। तो इस दिन सारा दिन मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे और मेरे फादर इन लॉ, मतलब मेरे डैडी जी और माँ, सभी मिलकर मैच देख रहे थे। और स्टार्टिंग में तो बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन जब इंडिया हारा ना, तो सबके चेहरे उतर गए थे। सब आधी, मतलब लास्ट तक तो सभी को पता चल गया था कि वर्ल्ड कप जो है इंडिया हारने वाला है। तो लोग छोड़ कर चले गए थे, मतलब लोग क्या, मतलब हस्बैंड चले गए थे, वो नहीं देख रहे थे, मैं ही बस बैठ के देख रही थी, बाकी सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। और माँ जो है वो संझा आरती लेके आ रही थी। उसके बाद चेरी ये हम लोग भी सब
जो है मॉर्निंग में तो बहुत खुश थे, हम लोगों ने वेफर खाया जैसे आपको दिखा, और लेकिन इवनिंग में तो सबके चेहरे लटके हुए थे। जैसे रोहित शर्मा का, विराट कोहली का चेहरा लटका दिख रहा है ना आपको, उनकी कितनी आशाएं होंगी, वैसे एज ए इंडियन हमारा भी चेहरा बहुत लटका हुआ सूजा हुआ था, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो इसके बाद छठ की मॉर्निंग, मतलब कट टू छठ की मॉर्निंग पे आते हैं, जिस दिन छठ की पूजा होती है। तो हमारी दादी सास का डेथ हुआ था, तो इस वजह से इस साल छठ जो है पीसी को भी नहीं दिया गया, और हमारे घर पे तो मनाई नहीं जाती, वो पीसी सास को चली जाती है, लेकिन इस बार वो भी नहीं हुआ। तो मैं बस सिंदूर लेने के लिए, एक आंटी है यहाँ पे सामने, वो बुलाती हैं हर साल, उनके पास जा रही थी। तो उसी टाइम पे मुझे ये अंकल भी दिखे, उनसे भी थोड़ी बहुत बात हुई, और उसके बाद मैं सीधे चली गई मंदिर प्रणाम करते हुए। हमारा एक बजरंगबली का मंदिर है सामने में, वो मैं कभी आपको दिखाऊंगी। ये है आंटी का घर जहाँ पर मैं जा रही हूँ छठ का सिंदूर लेने के लिए। बहुत भीड़ लगी हुई है, लोग आए हुए हैं बहुत सारे। तो सब अपना, ये दोपहर का टाइम है, ऑलमोस्ट दोपहर का। चेरी सो गया था इसलिए मैं उसे साथ लेके नहीं आई, मैं बाद में उसे आकर टीका दिलवा दूँगी। तो यहाँ पे हमारे क्वार्टर्स थे जो टूटे हुए थे, तो फिर से उनको रेनोवेट करके सब लोग रहने आए हैं, और अब अच्छा लग रहा है कि लोग हैं यहाँ पर। पहले तो ऐसा लगता था ना कि भूत बंगला हो गया था, लेकिन जब आके लोग बसने लगे तो ये जगह पे चहल पहल भी हो गई और अच्छा भी लगने लगा है। तो यहाँ पे आंटी की जो मम्मी थी वो सब्ज़ी वगैरह काट रही थी। मैंने पूछा आंटी के बारे में, पापा आए थे पूजा देने के लिए, है ना, हम लोग को पूजा करने बोल के गए। तो बोले कि जे हम लोग को नहीं चलेगा, से हम लोग का छुटका है, मंदिर में लोग चढ़ेंगे नहीं। तो हम लोग कैसे बोलेंगे छठ पूजा में? छठ ना हमारा मान लो का कोई बहुत दूर के रिलेशन, आप लोग पुराना वाला और इनका तो छठ बहुत मान वाला होता है, चीज है। मेरा मान लो का ना गोतिया में कहाँ जानते, गया में मैंने 1 गोतिया 2 गोतिया 3 गोतिया है। 3 गोतिया में भी कोई डेट किया तो पंडित जी बोले 6 महीना का है, साल भर बरसी का अगर नहीं देगा तो साल भर ना बरकी हो जाता, तैयो छठ नहीं चलता, बोलते छठ में कोई नहीं। तो मेरा भी मान लो का घर का, बड़ी मान लो का घर में सब चलेगा नहीं। पंडित जी बोला छठ में मत, आपका बेटी करेगी भी तो आप लोग कुछ करिएगा मत, जाइएगा लेकिन छुइएगा मत, कुछ भीतर का सामान मत, बाहर का आप लोग बना खिलाइए। तो हम ना बाबू इसीलिए नहीं बोला, हमको निकी बोले मम्मी नहीं बोले, अरे अंकल तो हमको बोले जो हम लोग कोई मंदिर में चढ़ेंगे। नहीं अभी तो मंदिर प्रवेश नहीं है, छठ पूजा नहीं, तब ठीक है किए इन लोग का छठ पूजा है। छठ पूजा में हम काहे बुलाएंगे बाबू, किसी का क्षति होगा, हम ही नहीं चाहेंगे। सही बात, हम पूजा के स्थान में खड़ा होकर बोल रहे हैं, हम सबका भला चाहते हैं, बुरा नहीं चाहते। छोड़िए ना चाची, हम बुरा नहीं चाहते, हम इसे अच्छा हमको तो पता भी नहीं है जो नहीं, हम आते नहीं ना, इसमें कहाँ है, दादी सास में नहीं आए ना। यहाँ पे आंटी से बात करते करते काफ़ी टाइम हो गया था, तो उसके बाद मैंने आंटी को कहा कि सिंदूर माता रानी का, छठ मैया का लगा दीजिए, और फिर बेबी चेरी सो रहा था ना, तो इस वजह से फिर मैंने थोड़ी जल्दी की, और फिर आंटी जो है वो अपना पहला वगैरह ढूंढने लगी। लेकिन किस्मत बहुत अच्छी जब होती है ना, तो माता रानी अपनी कृपा देती है। तो यहाँ पे पहली बार आंटी ने डाला पे अपना सिंदूर चढ़ाया था, मतलब पहली बार उन्होंने डाला पे सिंदूर रखा था, और उनको वो जो सिंदूर से उन्होंने सबको टीका किया वो नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर उसी डाले के सिंदूर से मुझे माता रानी का आशीष मिला। कहते हैं ना, जब आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हो और सच्चे मन से किसी चीज़ की चाह के लिए जाते हो ना, तो आपको मिलता है। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा लगा मुझे लेकर। तो जब तक मैं वापस आई, चेरी की मस्तियाँ शुरू हो चुकी थी। इधर आके झाड़ू दो चेरी। वीडियो दिखा दिया ना कि जो मैं कपड़े धो के नाइटी वगैरह चेंज कर लिया, उसके पहले ही मैं माता के पास, छठ मैया के पास सिंदूर लेने गई थी, मतलब आंटी के हाथ इधर रख दो, हो गया झाड़ू साफ हो गया बेटा। ये मासी हैं जो सारा काम वगैरह कर रही है। तो यहाँ पे जो है ना वो सारी चीजें बोला ना मैंने, आपको बहुत ऑब्जर्व करता है, तो चलो उधर जाके झाड़ू देना, इधर आके झाड़ू देना, और वो डस्टबिन झाड़ू ले लो हाथ में ले लो, वाला चलो देखा होगा हाथ में कभी, तो दोनों को हाथ में उठा के वो दौड़े, कितना झाड़ू देना उसे वो करना है। कितना भी मना करी हो सुन ही नहीं रहा है वो। आपने जो एक आंटी को देखा ना, वो हमारे यहाँ पे मासी रख दो, कहाँ पे था रख दो, बर्तन झाड़ू अंदर घुसा दो, अंदर घुसा दो, मैं यहाँ पे घुसा दो अंदर। कहा कि बेटा झाड़ू को अच्छे से जहाँ पे झाड़ू एकरा देखत की रख दो, माने पकड़ल छिले उल्टा दने से, डांट के बोलो ना, फिर ओकरा सीधा करल छे, बहुत प्यारा अत्ता घुसा रहल छे, काफी कभी बहुत उसको भी घुसाओ, उसको भी घुसाओ, ये जो तुम्हारे ब्लू हैंड में है,
उसको टाइम लगेगा। हाँ, कचरा उठाने वाला उसको रख दो अंदर, अंदर कर फिलहाल दो, उसकी मस्तियों को अंदर कर देखते दो, हुए अब नेक्स्ट डे अंदर की करो, ओर करो बढ़ते अंदर। हैं। हाँ, अब आज नेक्स्ट चलो डे वो हाथ सुबह हैंड वॉश सुबह कर लो, आ मॉर्निंग जाओ, में हैंड नेक्स्ट वॉश, डे हैंड मतलब वॉश, नेक्स्ट डे की हैंड बात वॉश, कर रही हूँ, जब वो सुबह हैंड सुबह वॉश, मॉर्निंग आ में जाओ। 6 बजे उठ गया था और आराम हम लोग से, सब उठ गए थे। आराम से। तो बागान में जो है ना नींबू बहुत झाड़ने सारे चलते नींबू हैं। हुए थे, तो हम जा रहे हैं अभी नींबू तोड़ने के लिए। तो ये चेरी आओ, देखो, नींबू का देखो, पौधा बिट्टू, है, पेड़ ही आओ, कह देखो। सकते हैं आप, नींबू का पेड़ है जिसमें बहुत सारे नींबू फले हुए हैं। तो ये सारे मैं, माँ और चेरी जो है वो मस्ती खोरी उसकी तो चालू ही रहती है, वो सब मिल के तोड़ रहे हैं। तो ये नींबू के पेड़ को हिलाने से पूरे पके हुए नींबू वो नीचे गिर जा रहे हैं और उसी को हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको क्वांटिटी दिखा सकती हूँ, अगर मैंने दिखाऊँगी कितनी, मतलब मैं इतनी छोटे से पेड़ पे आपको 600 से 1000 तक के नींबू, 1000 क्वांटिटी में बता रही हूँ, 1000 नींबू आराम से इसमें उग जाते हैं। और मदर इन लॉ जो है वो झोला ले लेके नींबू को कलेक्ट कर रही थी और मैं उनसे पूछ रही थी कि इधर वाला तोड़ूँ या उधर वाला तोड़ूँ। झोला में डालो। गिरा ना? नहीं, उतना तो गिरेगा ही, बच्चा है तो 2-4 बार तो थोड़ा लगेगा ही। अरे उधर कांटा उटा लग जाए, उसको मत जाए ना। उधर बैठे थी ना, झोलवा इधर कर देती, झोलवाई नहीं करती, झोलवाई नहीं कर देती, अपने भर भरते, अपने भर। अब ओकरा भरे में मजा आवे। ला है भाई, यहाँ ला, यहाँ उधर नहीं जीवा, इधर अब चेरी उधर बेटा, उधर दो दादी के झोला में। झोला अब फेंकै में मजा आवे छै कि फेंकै में बॉल। हाँ, ओकरा तो बॉले वाला काम कर रहा है। फेंको ओहि में, झोला में फेंकी दो, ये फेंकी दो। ए उधर नहीं काटा फटा गई चले। देखो यहाँ नींबू गिरा से वो लिए लाए हल से। हाँ, अब कांटा उटा लग जाएगा, काटे के बाहर साइड में है, बाहर साइड में। अब इधर अब छोड़ दो, कच्चा गिरे हरा है। ऐसा इस सब पे डलवा ऊपर खींच दिए, नहीं खींचे, थोड़ा हम उधर थोड़ा भारी हो इसके ना, उधर साफ है। हाँ साफ है, लेकिन जैसे बांध देंगे तो ऊंचा कर भी सकते। हाँ, निकालने से क्या होगा। हाँ, वो ना होता, खाली देखने में लगेगा, अपना से ना होता। ऊंचा ही ले बहुत। हाँ, उधर नहीं, दादी का झोला में, दादी का झोला में। ये देखो दादी का झोला में। चेरी गंदा बात बेटा, बोल रहे हैं दादी का झोला में डालो। ये देखो यहाँ डालो, यहाँ। ये देखो चेरी यहाँ डालो, ये देखो। यहाँ फेंक रहा है, देखत की कितना बन जरूर। हम चेरी को कह रहे थे कि नींबू जो है वो झोले में डालो, निकालने को नहीं कहा गया में डालने की जगह वो उसे बॉल की तरह उसे वो इधर बाउंस उधर बाउंस के जा रहा था। कुछ तो रास्ते पर भी चले गए थे और एक आध तो रास्ते के बाहर भी चले गए थे। तो मैंने उन्हें जाने ही दिया कि चलो कोई बात नहीं, अब उसको क्या ही उठाना है, क्योंकि वो पूरे नाली में चला गया था।
तो आज की ब्लॉग जो है मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। उम्मीद है कि आपको ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को खत्म ही नहीं हो रहा तुम्हारा करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए चेरी दादू का चप्पल है, बदमाशी कम करो। एंजॉय योर डे। रखो रखो गंदा छूने में मन लगता है, गंदा छू रहा है, गंदा चप्पल छू रहा है झूठो। हाँ तो बुधिया कैसे रहते बच्चे साबे छे बुद्धि, यह मारो न करके बंचर बन जेते तुरंत।